फ्रेंड्स, लेट्स चिट चैट। तो आज ना मैं आपको मेरी भगवान से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बचपन में क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान को मानती थी और मैं रोज़ शाम को भजन करती थी मंदिर के सामने और ऐसा सब होता था। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे ना मेरी मम्मी ने बताया कि जो हमारे घर के पीछे एक मंदिर है छोटा सा, तो उधर ना कोई कौन से भगवान बोले थे यार, शंकर भगवान या कोई, पता नहीं, मैं भूल गई, लेकिन हाँ कोई तो भगवान का नाम लिया था। तो वो बोल रही थी कि वो रात को रोज़ आते हैं, 12 बजे के बाद आते हैं। तो मेरी दो फ्रेंड्स थी, मैंने उसको बोला कि यार आज तो कुछ भी हो जाए, हमें 12 बजे के बाद वो आएंगे भगवान, तो हम उसको देख लेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो आज हम 12 बजे तक जागते हैं, फिर हम देख लेंगे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी 12 बजे के बाद तो आते ही है, रोज़ आते हैं। तो वो दोनों भी मान गई। तो हमने डिसाइड किया, तो हम छत पे चले गए, क्योंकि हमारे छत पे से वो मंदिर दिखता था। तो मैंने बोला चलो हम बैठते हैं यहाँ पे। मैंने बोल दिया कि किसी की भी मम्मी बुलाने आए तो प्लीज़ जाना मत, हमें 12 बजे के बाद ही जाना है। उसने कहा ठीक है। तो आई गेस 10:30 बजे थे, तो एक की तो मम्मी आ गई कि चलो घर चलो। तो वो तो चली गई, मतलब ना कुछ बोला ना पीछे भी नहीं देखा, उसने तो सीधे चली ही गई। तो फिर जो बोला ठीक है चलो, हम दो तो हैं। तो फिर हम दोनों थोड़ी देर बैठे थे, उसका घर पास ही में था, तो उसकी मम्मी जल्दी आई नहीं। तो फिर शायद 15 मिनट के बाद फिर उसकी भी मम्मी भी आ गई, वो भी चली गई। तो फिर अब अकेली रह गई मैं। वैसे तो मुझे भगवान देखने थे, लेकिन मुझे थोड़ा डर डर लग रहा था। मुझे लगा कि यार सच में भगवान आ जाएंगे और मैं यहाँ पे अकेली रहूँगी। तो मुझे लगा पता नहीं वो कैसे होंगे, कितने बड़े दिखते होंगे, क्या पता नहीं मुंगट पहने होंगे, कैसे घोड़े पे हाथी पे पता नहीं कैसे आएंगे, और क्या मेरे से पूछेंगे, क्या मैं बोलूँगी, मतलब पता नहीं बहुत सारी बातें। और मैं बहुत डर भी गई, ये सोच के कि भगवान आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, ये सोच के मैं डर गई। तो फिर मैं भी चली गई, ठीक है। तो वो तो प्लान वहीं पे चौपट हो गया हमारा तीनों का। हम नहीं देख पाए भगवान को। और बचपन में क्या होता था कि एक बार ना मुझे वो छोटा सा कॉम्पैक्ट आता है ना, तो उस टाइम पे मुझे वो लेना था। और हम लोग तब उसको मेकअप ही बोलते थे कि यही है मेकअप बस, बाकी लिपस्टिक वो तो सब लिपस्टिक है, लेकिन वो जो कॉम्पैक्ट होता था ना उसी को हम मेकअप बोलते थे। तो वो मुझे लेना था। एक मेरी फ्रेंड थी, वो लेके आई थी, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा मेरे को भी लेना है यार, लेकिन तब ना पैसे थे नहीं। मतलब तब तो ऐसी चीज़ें लेने के लिए पैसे मम्मी ना देती थी और ना ही होते थे ज़्यादा। बस घर खर्च का ही ऐसा चलता रहता था, तो ऐसे कुछ अलग से चीज़ें मैं नहीं ले पाती थी, तो उस दिन क्या हुआ, मैंने भगवान को मतलब प्रार्थना की कि भगवान प्लीज़ मुझे भी ये दिला देना। मैं मंदिर के सामने गई, हाथ जोड़े और बोला कि भगवान प्लीज़ करो, कुछ करो, मुझे भी ये चाहिए ऐसा। तो अभी तो मैं प्रार्थना कर ही रही थी और उसकी मम्मी और वो लड़की आ गई कि चलो मैं मेकअप लेने जा रही हूँ, तो तुम्हें लेना है तो तुम चलो मेरे साथ। तो पता है वो कितने का था, शायद 10 या 15 रुपए का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा शायद, हाँ इतना ही होगा। वो क्योंकि वो ऐसे ही डुप्लीकेट वो रहते नहीं है, वो रास्ते में बैठी रहती है, मतलब कुछ सामान लेके, तो उसी से मुझे लेना था। और इतने में ही तब मिलता था, वो इतना फालतू था, मतलब एकदम ही डुप्लीकेट और पता नहीं कैसा था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखना ये जा रही है, मुझे भी ये लेना है, मैं भी ले लूँ। तो मम्मी बोला हाँ ले ले। मतलब मैं इतना खुश हूँ, मैं फिर से गई मंदिर के पास और फिर से मैंने हाथ जोड़ के बोला थैंक यू भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मतलब ऐसा। तो मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी। अगर मतलब वो दिन ही है जब मतलब एकदम इच्छा मेरी एकदम फट से पूरी हो गई थी, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा हुआ था। उससे बाद से मैं क्या करती थी, अगर वैसे मेरी श्रद्धा तो काफ़ी बढ़ी गई थी, लेकिन मुझे कभी गुस्सा आता था या कुछ मेरे साथ बुरा होता था, तो मैं घर में, मेरी एक शंकर भगवान की मूर्ति थी बहुत बड़ी, मंदिर में रखी थी हमने। मूर्ति मतलब ऐसा था, मूर्ति जैसा कुछ। तो मैं जब भी गुस्सा होती थी किसी पे या कोई मेरे साथ बुरा करता था, वैसे ऐसा ही होता रहता था बचपन में, तो मतलब पता नहीं क्या ही था, मैं खुद पे ही ले लेती थी सब दुख, किसी और के भी दुख खुद पे ले लेती थी। तो ऐसा होता था, तो मैं रोती थी और घर पे जाती थी और रूम बंद, वैसे कोई होता नहीं था उस टाइम, मेरी मम्मी भी काम पे जाती थी और कोई वैसे होता नहीं था, अकेले ही रहती थी मैं उस टाइम पे घर पे।
ज़्यादातर। तो मैं रूम बंद कर के रोने लगती थी और भगवान को मतलब डाँटने लग जाती थी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये वो, तुम हो ही नहीं, मुझे पता है, ये सब मतलब ऐसा सब कुछ बोलती थी। और ऐसा भी बोलती थी ना कि अगर तुम हो तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अगर तुम हो तो तुम ये करोगे, अगर तुम सच में हो तो तुम ऐसा नहीं होने दोगे, अगर तुम सच में हो तो तुम मेरे लिए ये करोगे। मतलब ऐसा सब हम बोलती थी। मैं चाहती थी कि अरे भगवान ये साबित करे कि वो हैं और मेरे साथ अच्छा हो जाए ना, ऐसा चाहती थी मैं। तो फिर एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं कभी कभी उसको डांटती भी थी, शंकर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होके मैं उसको बहुत डांटती थी, ये तुमने क्या किया, ये वो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और एक बार पता नहीं क्या हुआ था ऐसा मेरे साथ, मतलब क्या ऐसा बुरा हादसा हुआ था मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैंने वो शंकर भगवान की मूर्ति, मतलब इतना गुस्सा आया कि तुमने ये क्या किया, ये क्यों मेरे साथ कर रहे हो, ऐसा सब ये सब करके मैंने वो मूर्ति हाथ में उठा के ऐसे नीचे फेंक दी। और वो थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी तो नहीं, मतलब एकदम ही दो टुकड़े हो गए उसके। फिर मैंने वापस से उसको जोड़ के मंदिर में रख दी, क्योंकि मम्मी को पता चलेगा तो डांटेगी ना। तो वे ऐसे ही मतलब फिर मैंने जोड़ के रख दी, किसी को पता भी नहीं चला कि टूटी है कि जुड़ी है कि क्या है। तो ऐसा सब चलता रहता था मेरे साथ क्योंकि घर में मैं अकेली थी, ना कोई मेरा दोस्त था, तो मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना, और भगवान ही थे। तो तब मैं ये नहीं सोचती थी कि अरे यार ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं जो हमें सुन सके, मतलब भगवान तो हमारे अंदर है, बाहर तो कोई भगवान है नहीं। लेकिन तब मुझे लगता था कि हाँ, मूर्तियों में ही है भगवान। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी बड़ी हुई मैं, मतलब 15-16 नहीं 17 साल की शायद, हाँ 17 साल की थी तब मैं। तब तक तो मैं समझ गई थी कि मूर्तियों में भगवान नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ, और मैं भगवान पे उस टाइम तक ना, मैं भगवान पे मेरा विश्वास ही उड़ गया था कि नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और तो इसीलिए मैंने उसके बाद से मैंने कभी ना कुछ भगवान से मांगा, ना मैंने कुछ उसको मतलब बोला, ऐसा कुछ, ना गुस्सा ना प्यार ना कुछ नहीं, मतलब जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। अगर मैं मानती हूँ कि वो चीज़ है ही नहीं तो मैं उसके बारे में अब क्या ही सोचूं और क्या ही बोलूँ उसको, ठीक है। जो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ सोचती, कि ना गुस्सा करती हूँ कि ना प्यार करती हूँ, ऐसा। तो उस दिन मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में। तो उस दिन भी मैं अकेले रूम में थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे भी कोई था नहीं जिससे मैं बता सकूँ या बात कर सकूँ। तो मेरे घर में एक फ्रेम है, किसी भगवान की है, मुझे मतलब उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मतलब वो ऐसे कुछ भगवान नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे जैसे साईं बाबा है ना, वैसे ही एक फ्रेम, एक ऐसे किसी बाबा की मतलब फ्रेम है। तो वो फ्रेम को देख देख के वो, क्योंकि उसका एकदम मैं उसके सामने बैठी थी और वो फ्रेम एकदम मेरे सामने थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर है, वो मुझे ही देख रहे हैं और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। तो मैं बस ऐसे ही, मेरी उससे आंखें मिली और मैंने उससे बात करना स्टार्ट करा कि ये तुमने क्या किया और ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और तुम तो देखो मैं इतना रो रही हूँ फिर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम मुझे इतना क्यों रुला रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा सब मैं बोलने लग गई, उससे बात करने लग गई उस टाइम पे। क्योंकि मुझे बहुत मैं बहुत दुखी थी और मुझे कुछ कुछ बात करके ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम किसी से तो बात कर रहे हैं। वैसे मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बात करती रहती हूँ, मतलब किसी से भी मतलब हाँ, किसी से मतलब कभी ऐसा लगता है तो मैं कर लेती हूँ बात, तो अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि इंसानों की तो कमी है मैं कमी नहीं है, वैसे तो भीड़ लगी है, लेकिन अपनों की थोड़ी सी कमी है ना। तो इसलिए मैं ऐसे ही उससे बात करने लग गई। तो अचानक क्या हुआ कि मुझे पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा दिखा, मतलब ऐसा हुआ कि उसकी आँख में से ना एक आंसू नीचे गिरा। मतलब ऐसे जैसे गिरते हैं तो ऐसे निशान बन जाता है ना, उस जो फ्रेम थी ना उस पे काफ़ी सारी धूल, मतलब मिट्टी ऐसे लग गई थी, तो डर्ट लग गई थी ऐसा। तो अगर हम इस पानी की बूंदा गिराएंगे तो वो सरकती नीचे आएगी ना, तो वो निशान बन जाएगा। तो क्या हुआ कि उसकी आँख से ना एक ऐसे, ऐसा लगा कि मुझे आंसू, एक ही आँख में ऐसा आंसू नीचे तक गया, ठीक है। उसकी मतलब उसकी क्या बोलते हैं, चिन तक, उसकी आँख से लेके चिन तक, उस दाढ़ी तक उसका आंसू ऐसे सरक के उस उधर गया और उसका पूरा इसे निशान भी हुआ। तो यार मेरी पागलपन थी ना, मतलब मैंने ये सोचा, उस टाइम बहुत इमोशनल थी, मैंने सोचा अरे यार ये तो मेरी वजह से, मतलब मैं रो रही तो ये भी रो रहा है, तो ऐसे करके इमोशनल बन के मैंने उसके आंसू पोंछ दिए। सही है ना, मैं भी, हाँ। तो मैंने ऐसे
ऐसे आंसू पहुँचे फ़िल्मी स्टाइल में एकदम, ठीक है, तुम मत रो ऐसा करके, ठीक है। मतलब ऐसे मैंने उसका आंसू पोंछा और फिर मतलब दूसरे दिन मुझे लगा कि यार ये क्या था, नहीं दूसरे दिन नहीं, उसी टाइम मुझे लगा कि मैं ये क्या था, मतलब मैंने देखा वो सही था, सच था, झूठ था, क्योंकि मैं सच में मैं नहीं मानती हूँ भगवान को या ऐसे कोई चमत्कार को। लेकिन यार ये भी मैं नहीं झुठला सकती कि जो मैंने देखा, और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ मेरी आँखों का धोखा था या फिर मेरा कोई भ्रम था, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी वो थी तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया हो, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी तो मैं शायद दिमाग में ऐसा ही आया हो, हेल्यूसिनेशन, ऐसा भी कुछ नहीं था। क्योंकि आज तक वो निशान ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल जमी थी तो वो एकदम छप गया था। मैंने उसको, भले ही उसको मैंने पोंछ दिया, लेकिन थोड़ा सा निशान तो था ही उधर, ऐसा नहीं एकदम से निकल गया हो, थोड़ा सा निशान था। और वो निशान काफ़ी दिनों तक, महीनों तक रहा, जब तक मेरी मम्मी ने उसको एकदम ही धो के साफ़ नहीं किया तब तक था। और मैं उसको रोज़ देखती थी और मुझे पता है कि यार ये वही निशान है। और अब मुझे नहीं पता, ये बात भी मैंने किसी को नहीं बोली, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई की थी मम्मी को बोलने की, लेकिन मम्मी ने भी कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उसने उसको लगा कि यार ये क्या बोल रही है, पता नहीं क्या बात कर रही है। क्योंकि हाँ, कोई नहीं यकीन करेगा, क्योंकि मैं खुद यकीन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी नहीं मानती कि ऐसा कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो उसमें कुछ ना भगवान था या कुछ भी नहीं था, उसमें ना भूत था ना भगवान था, कुछ नहीं था। तो फिर वो बूंद कहाँ से आई, मुझे बस ये मतलब आज तक है जानना था कि पता नहीं, तो फिर वो बूंद आई कहाँ से। अगर भगवान नहीं है ये तो मैं भी जानती हूँ, और ऐसा कुछ चमत्कार हो नहीं सकता ये भी मैं जानती हूँ, पर ये नहीं जानती कि तो जो था वो क्या था। अब तो मैं झूठ में खुद से तो नहीं बोलूँगी, अगर कोई मुझे ये बात बताता तो मैं शायद यही सोचती कि यार इसका कुछ झूठ होगा, कुछ तो होगा, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं खुद से क्या झूठ बोलूँगी, खुद से तो मैं सच ही बोल रही हूँ। तो अब मैं खुद की बात कोई कैसे नकारूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो हाँ, बस यही किस्से थे कुछ भगवान के मेरी लाइफ में। उसके बाद से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वही था लास्ट एक बार भगवान आए थे मुझे दर्शन देने, फिर वो चले गए। लेकिन वो सच में आए थे या पता नहीं क्या था। तो अगर आपको भी, आपने भी क्या ऐसा कुछ देखा है, पता नहीं, क्योंकि मैं सच में बिलीव नहीं करूँगी आप बोलोगे फिर भी, क्योंकि मुझे मेरी बात पे ही मतलब डाउट हो रहा है कि यार यार जो देखा वो क्या था फिर। हाँ छोड़ो, ये तो बातें लंबी चलेगी, क्योंकि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा।